हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं नितिन सर, आपका अपना टीचर। आप लोगों के लिए क्लास अब लेकर आया हूँ एनसीईआरटी की 8.2। 8.1 हो गई है। 8.1 जो हुई है 2 क्लासों में कंप्लीट हुई है, और लेक्चर फर्स्ट होगा, लेक्चर सेकंड होगा। यहाँ पर अब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का 8.2 है, और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इससे एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर आएगा एमसीक्यू में आए या 2 नंबर में आए। चलिए देखिए ध्यान से। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। यहाँ पर जिसको वैल्यू नहीं तैयार हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो ध्यान से देखें। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 इन प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 कॉस 30 की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ये हो जाएगा √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, प्लस 1 1 जा 1, 2 2 ज़ा 4। ये आपका 4 हो गया। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा एलसीएम डिनोमिनेटर सेम 3 + 1 4 हो जाएगा 4/4। और ये आपका हो गया आंसर, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, और अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। यहाँ पर 2 tan² 45 डिग्री। चलिए आइए। 2 tan² 45 डिग्री, 2 tan² 45 डिग्री और प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। sin² 60 डिग्री फटाफट देखो भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो रहे हैं आप लोगों के। ये आ जाएगा आपका 2 tan 45 की वैल्यू 1 होल ऑफ स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर, और sin 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। वैल्यू आपको पता है तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएगा। चलिए आइए देखें। ध्यान से देखें। 2 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस 3/4 माइनस 3/4। ये 3/+3/- का कैंसिल, 2 1 जा 2। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos 45 डिग्री। देखिए इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसको हम लोग करेंगे क्या कि रेशनलाइज पे ध्यान देंगे। कोई भी इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जो अगर इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में है तो उसे हम रेशनलाइज करेंगे, जरूर करेंगे। ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री अपॉन अपॉन sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस ये हो जाएगा cosec 30 डिग्री। ध्यान से देखिए, वैल्यू पुट करें। वैल्यू आप लोग तैयार करके रखें। ये हो जाएगा आपका cos 45 की वैल्यू होता है 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू √3/2, और sec का अपोजिट कर देंगे 2/√3, प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, अपोजिट कर देंगे 2/1। एलसीएम ले लेंगे 1/√2 अपॉन 2 1 जा 2 प्लस 3 का 2 से √3 का 2 से कराएंगे 2√3, √3 का 1 से √3। ये यहाँ पर चला जाएगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा। √3/√2 इंटू 2 + 2√3। अब यहाँ पे देखिए √2 है, तो √2 को 2 बनाने के लिए सबसे पहले हम उसी रूट से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे ही आप √2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो डिनोमिनेटर में 2 बन जाएगा। ध्यान से देखें, ये 2 बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा। तो √3 इंटू √2 अपॉन ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, और इस 2 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे √2 से तो 2 हो जाएगा। ब्रैकेट में बचेगा 1 + √3, 1 + √3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा √6/4 1 + √3। अभी भी देखिए ध्यान से, इसे हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। जैसे ही रेशनलाइज करेंगे तो ये प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे। 1 - √3 मल्टीप्लाई कराए तो √6 हो गया, और यहाँ 1 - √3 ये आ गया, और ये एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, ये हो जाएगा 1² - √3 का स्क्वायर। ध्यान से देखें, बहुत ही ध्यान से देखें।
बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए आइए अब देखते हैं ध्यान से, यहाँ पे √6 का √6 से मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, √6 माइनस 6 3 जा 18, √18 बाई यहाँ पे हो जाएगा 4, 1 माइनस 3, 1 - 3। अब ध्यान से देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √6 माइनस √18 अपॉन ये हो जाएगा 4 × -2, 4 × -2 हो जाएगा। जैसे -2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, √6 माइनस √18/-8, माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √18 माइनस √6 अपॉन 8। यहाँ पर भी आंसर सही है, जो अगर यहाँ पे हम √6 कॉमन ले लेते हैं तब भी आंसर सही है। तो √18 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 18 को 2 × 3 × 3, 18 को हम राइट कर सकते हैं, तो √3 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा √2 माइनस √6/8। ठीक, इसको भी हम एक्सपेंड और करना चाहते हैं तो और भी कर सकते हैं, 8 को अलग अलग ले जाके पोजीशन पे 8 को इनके साथ भी ले चले चलेंगे, 3√2/8 और माइनस √6/8। तो हम यहाँ पे ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ऊपर वाले को भी राइट कर सकते हैं, कहीं पे भी हम छोड़ देंगे, आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीन शॉट लीजिए जल्दी जल्दी। 4 क्या है, ध्यान से देखें, 4 था साइन 30 डिग्री, और आपका हो जाएगा साइन 30, tan 45 डिग्री। वैल्यू सबकी पता होनी चाहिए, आप लोग बहुत सीरियस होकर पढ़ें, ठीक है। और ये जो मैराथन वैराथन के चक्कर में आप लोग मत पढ़ें, क्योंकि आपने जो साल भर में पढ़ा है वही आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। टाइम बर्बाद करने से अच्छा है आप रिवीजन करें हर एक चीज का, साल भर जो पढ़े हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। नॉर्मल सी चीज है, जो अगर मैराथन में हम लोग पूरा सिलेबस एक बार रिवीजन करा देंगे तो उसी में से आने वाला है, बाहर से तो आएगा नहीं भाई। एपी चैप्टर है तो एपी से ही क्वेश्चन आएगा, जीपी तो आएगा नहीं। तो इसीलिए आप रिवीजन ज्यादा करें और दूसरे के चक्कर में मत पड़े कौन क्या कर रहा है। इस समय आपको केवल केवल रिवीजन करना है। आप लोग देखिएगा, हमने कोई मैराथन अभी तक पढ़ाया नहीं है, और सारे क्वेश्चन इन्हीं सारे वीडियो से मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस। चलिए आइए, साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 40 की वैल्यू 1, 45 की वैल्यू 1 माइनस cosec 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, इसका हो जाएगा 2/√3 अपॉन अपॉन ये हो जाएगा sec 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, 2/√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस cos 60 की वैल्यू हो जाएगा 1/2, और ये प्लस cos 45 की वैल्यू 1। तो हम एलसीएम ले लेंगे, 2√3 एलसीएम आएगा तो 1 प्लस, यहाँ 2√3 नहीं है तो 2√3 मल्टीप्लाई कर देंगे, -2/2√3। ये आ जाएगा आपका 2 + 1 + 2√3। ध्यान से देखें, ये रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए ध्यान से, एलसीएम लेने में यहाँ पे 2√3, यहाँ पे 2√3 एलसीएम आएगा तो ये रहा √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 2√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 × 2 = 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं 2√3 आ गया, और यहाँ पर आ जाते हैं नीचे, तो 2√3 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 = 4 हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2√3 हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखें, ये हो जाएगा आपका 2√3, 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2√3, 1√3, 3√3 हो जाएगा, 3√3 और -4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पर हो जाएगा 3√3, 3√3 माइन प्लस का 4। ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया था रेशनलाइज करना होता है, जो अगर आप रेशनलाइज नहीं करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर आप नहीं ला पाएंगे। ध्यान से देखिए, रेशनलाइज करते हैं, मल्टीप्लाई 3√3 -4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3√3 -4 से। देखिए ध्यान से, दोनों के ब्रैकेट सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 -4 का होल ऑफ स्क्वायर, और अपॉन, और ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3a² प्लस b²
और -2 और ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। ध्यान से देखें भाई, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 -4 4 जा 16। ये हो जाएगा 3 3 जा 9 27 हो जाएगा, +4 4 जा 16 हो जाएगा, -4 2 जा 8 8 3 जा 24√3। ये आपका बच रहा है। ध्यान से देखें, डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, 27 में 16 जाएगा, 7 में 1 गया, 1 बचेगा, और 2 में 1 जाएगा, 1 11 हो जाएगा। ये 7 और 6 हो जाएगा 13, कैरी आया 1, 2 1 3 1 4, और ये -24√3/11। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। इसको अलग भी कर सकते हैं, अलग करने की इच्छा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 43/11 -24√3/11। ध्यान से देखिए भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, फर्स्ट के 4 पार्ट हो गए। अब आते हैं हम लोग, एमसीक्यू बचता है, एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में हम लोग करेंगे, ध्यान से देखिए, एमसीक्यू है। हम लोग फाइनली एमसीक्यू करने के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो वो सॉल्व करेंगे, फिर करेक्ट टिक कैसे लगाएंगे। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री। हमने अभी आपको बताया वैल्यू नहीं पता है तो क्वेश्चन आप सॉल्व इतनी आसानी से नहीं कर सकते, वैल्यू भी पता होनी चाहिए। 1/√3 का होल ऑफ स्क्वायर, कैंसिल हो, ये 2√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, अपॉन 3 1 जा 3 1 4/3 हो जाएगा। ये यहाँ पर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × √3 अपॉन √3 × 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा मेरे प्यारे लाल। ये 3 3 से एक √3 कैंसिल, एक √3 बचेगा, √3/2। आपने ऑप्शन में देखा कि √3/2 कहीं है ही नहीं, √3/2 आंसर है ही नहीं, तो मुझे टिक लगाना किसमें, sin 60। cos sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू √3/2 नहीं होती, tan की भी नहीं होती है, sin 30 की वैल्यू भी नहीं होती है। ये आपका फर्स्ट आंसर आ जाए, करेक्ट आंसर। अब आते हैं बी की ओर चलते हैं, बी की ओर देखते हैं, बी की ओर। ये क्वेश्चन आपका बी क्या है, बी का एमसीक्यू देखते हैं, ध्यान से देखें। बी में है आपका क्वेश्चन, बी में, चलिए आइए, बी देखते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। आपको पता है 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1 होती है, 45 की डिग्री 1 tan की, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर, 1 + 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 - 1 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और करेक्ट आंसर 0। कहीं भी आंसर 0 दिख रहा है तो करेक्ट ऑप्शन लगा दीजिए, और ये सी बी और ए ये रॉन्ग रॉन्ग ऑप्शन हैं तुम्हारे। चलिए आइए, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखें आप लोग। ये हमारे प्यारे बच्चे, न्यू और ओल्ड दोनों बच्चों के लिए है क्वेश्चन। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग कभी कभी फॉल्ट हो जाता है, ऑप्शन से कर लेते हैं। 2 sin A, ध्यान से देखिए, साइन ए की वैल्यू जो होती है 0 होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो सबसे पहले हम 0 ऑप्शन को चेक करते हैं, जो अगर 0 कहीं ऑप्शन में है तो सबसे पहला काम 0 चेक करते हैं। 0 शायद 100% में 80% 0 आंसर आ जाता है, तो 0 रखेंगे, ए की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे, तो साइन 2 × 0 और इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। तो ये साइन इधर आ जाएगा, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 की वैल्यू होती 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 इज इक्वल टू 0। मैंने रखा ए की जगह हमने 0 0 डिग्री पुट किया, तो 0 डिग्री में हमारे LHS RHS दोनों सेम आ रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन ये करेक्ट नहीं है, ये फॉलो नहीं कराएंगे। चलिए आइए, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, 2 tan 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बहुत ही ध्यान से देखें, 2 tan 30 की वैल्यू होती 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब हमें माइनस की ही चेंजेस करना है। तो ये जाएगा 2/√3 बाई 1 - 1/4 और 1/3।
तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2/√3, और ये हो जाएगा आपका 3 × 1 = 3 में 1 गया, 3 × 1 = 3 में 1 गया, 2/3। ठीक, ये यहाँ पर जाएगा और ये सबसे ऊपर जाएगा, कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये आपका आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा √3 ऊपर जाएगा /√3, 3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा √3। आपको √3 ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है। कॉस 60 की वैल्यू √3 नहीं होती है, साइन 60 की वैल्यू √3 नहीं होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, साइन 30 की वैल्यू नहीं होती है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है आप लोगों को कि यहाँ पर tan a+b है। तो ध्यान से देखें, tan a+b इज इक्वल टू √3। ये हो जाएगा tan, हम देखते हैं tan में किसकी वैल्यू है। तो tan a+b, ये tan में 60 डिग्री की वैल्यू है, 60 डिग्री की वैल्यू। तो ये हो जाएगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a+b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट, देखो क्वेश्चन कराते वक्त हम लोग फर्जी का टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, क्वेश्चन फोड़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। बातें घर पे भी कर सकते हैं। 1/√3, ये हो जाएगा tan a-b इज इक्वल टू, ये tan में 30 डिग्री की वैल्यू है जो इधर दिखे। tan है तो tan में, cot है तो cot में, sin है तो sin में, वैल्यू हमें चेक करना। tan से tan कैंसिल, a-b इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। बहुत ध्यान से देखें, एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। जैसे ही फर्स्ट सेकंड को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा a+b इज इक्वल टू 60 डिग्री और a-b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐड करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 60 और 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कैंसिल करेंगे, 45 डिग्री आ जाएगा, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। आप ध्यान से देखिए, a की वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इज इक्वल टू 60 डिग्री। b यहाँ से आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, b इज इक्वल टू, करेक्ट आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री, 15 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, 15 और 50 45 और 15 को ऐड करेंगे, ये 90 से क्या है, कम है, 90 से कम है। देखिए ध्यान से, और यहाँ पर ये 90 से, यहाँ पर देखिए 0 से बड़ी है और 90 से कम है, एकदम करेक्ट बात। a ग्रेटर देन b से, a बड़ा है b से। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे में ये क्वेश्चन आप सीख लिए हैं, आपको साइन में दे, कॉस में दे, कॉट में दे, टैन में दे, कहीं पर भी दे देता है, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। चलिए आइए, बहुत ही शानदार। यहाँ पर देखिए ट्रू और फॉल्स बताना है। देखिए हम लोग ये फार्मूला 11th में पढ़ेंगे, साइन a+b को हम ऐसे राइट नहीं कर सकते, ये फॉल्स है, ऐसे राइट नहीं कर सकते। कैसे राइट करेंगे, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन बी, ऐसा कुछ हम लोग करेंगे, ये करेक्ट ऑप्शन होता है। ये होता तो ये करेक्ट हो जाता। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज, यदि हम साइन थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, देन हमारी साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 90 की वैल्यू 1, इंक्रीज होती जा रही है। ये हमारे पास ट्रू है। फिर आते द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज थीटा, जैसे ही हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है। आप लोगों ने, आप लोग जो अगर इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं सही से, तो हमारी पिछली वीडियो में लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्योंकि 0 डिग्री की वैल्यू 1, 45 की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और 90 डिग्री जैसे थीटा 90 करते हैं तो 0 वैल्यू हो जाती है, तो फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है, कह रहा है कि
वैल्यूज ऑफ थीटा। नहीं नहीं, थीटा की वैल्यू सभी साइन कॉस इक्वल होते नहीं होते हैं, केवल थीटा की एक वैल्यू होती है। थीटा की एक वैल्यू होती है 45 डिग्री, जो साइन और कॉस इक्वल होते हैं, बाकी इक्वल नहीं होते। ये भी आपका फाल्स हो जाएगा। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ जीरो, थीटा नहीं है, जीरो है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ थीटा नहीं है, 0 डिग्री है। कह रहा है कि थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री रख दें, तो कॉट 0 डिग्री जो होता है, क्या वो नॉट डिफाइंड होता है? अब देखिए ध्यान से आप लोग, मैंने बताया है पिछली वीडियो में, देख सकते हैं आप, जो 0 डिग्री होता है वो कॉस अपॉन साइन होता है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। आप 0 डिग्री यहाँ पे रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे, कॉस जीरो की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पे कॉट थीटा की जगह 0 डिग्री। ये इनफाइनाइट दे देगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉट थीटा की वैल्यू जो इनफाइनाइट कर रहा है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये बात सही है, हम ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पर हम कॉट को डिफाइंड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड होगा। ये आपका हो जाएगा प्रूफ। चलिए, यहाँ तक आपकी क्लास समाप्त हुई। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। आप लोग ऐसे ही हमारी वीडियो में बने रहें, आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी और कंटिन्यू क्लास मिलती रहेंगी, और एनसीईआरटी फुल वीडियो आपको फ्री में मिलती रहेगी। थैंक यू क्लास, आज के लिए ही इतना।